नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ 2-3 कॉमन आपके डाउट्स आ रहे थे पीजी में श्रोता की जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट राउंड का आपका चल रहा है। कल 30 सितंबर तक लास्ट जो आपकी डेट है रिपोर्टिंग की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू होगा। तो 2-3 आपके कॉमन डाउट्स आ रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना मनपसंद कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है तो वो क्या करें, वो उस जो फर्स्ट राउंड में अभी सीट मिली है उसको ज्वाइन करें नहीं करें, जिन्होंने कर ली उनको आगे क्या प्रोसेस करना है। तो सारी जानकारी आपको देंगे और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो भी आपका कोर्स मिला आपको, वो आपने रिपोर्ट करके फीस जमा करके अगर सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी रिपोर्टिंग तक की, तो वो सारे स्टूडेंट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सीट अपग्रेडेशन में अप्लाई करने में ये रूल होता है कि आपने अगर सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई तो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उसी पे आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है, वरना आपको जो आगे एडमिशन प्रोसेस में कंसीडर नहीं किया जाएगा आगे नेक्स्ट जो काउंसलिंग होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनको अपना मनपसंद कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग कर ली है, ज्वाइनिंग कर ली है उस कोर्स में, तो वो सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई तो कर पाएंगे सेकेंड राउंड में। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में उनको अपना मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है तो जो फर्स्ट राउंड में मिला है वही उनको लेना पड़ेगा। अब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अगर अलॉट हुई नहीं है, या जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई लेकिन उन्होंने कोई भी रिपोर्टिंग कोई भी फीस डिपोजिशन नहीं किया है, तो उनके लिए ये है कि वो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आगे भी कर सकते हैं। जैसे ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, आप दोबारा से अपनी अपनी चॉइस वाइज अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और आपको अगर सेकेंड राउंड में जो सीट मिलती है आप उस पर रिपोर्टिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उनको सीट अलॉट नहीं हुई, वो सेकेंड राउंड में सिंपल सी बात है वो ट्राई करेंगे। थोड़े कट ऑफ लो होने के बाद उनको सीट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हमें किसी कोर्स की कोई कॉलेज मिला और वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो सेकेंड राउंड में ये हो सकता है कि उनको वो कॉलेज ना मिले। जो सीट आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ी है वो सीट तो खाली वैकेंट ही जाएगी, तो वो सीट तो आपको कंफर्म मिल जाएगी। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप मानते हैं कि किसी एमएससी नर्सिंग की किसी स्ट्रीम की आपने सीट जो आप लेना चाहते हैं किसी और में सर्जिकल नर्सिंग में, और आपको दूसरा कुछ कोर्स मिल रहा है, दूसरी स्ट्रीम मिल रही है, तो वो जो सीट है वो आपकी वैकेंट रहेगी क्योंकि आपने जो नहीं किया तो वो वैकेंट है। तो वो सीट आपको मेरिट के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड में भी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मान लीजिए यूजी किसी कोर्स में आपने बीपीटी कोर्स पीजी में स्नातक में लेना है लेकिन आपको अलॉट किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, तो वो प्राइवेट वाली कॉलेज की जो सीट है वो तो आपको लास्ट काउंसलिंग में भी आपको ही मिलेगी क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ही उस पर आपका ही नंबर आया है। ये नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज की भी सीट अगर आप इसमें नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज की नहीं मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज की जो सीट आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुकी है एक बार, वो सीट पे तो आप आगे भी मेरिट के अकॉर्डिंग आप ही आएंगे। आपके बाद अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते तो उसके बाद आगे जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो आप पाएंगे। तो ये बहुत सारा कॉमन डाउट है बहुत सारे बच्चों का, तो ये हमने क्लियर करने की कोशिश करी। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग है वो मोस्ट प्रोबेबल आपके 8 सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आने के चांसेस हैं उसका शेड्यूल। तो 8 अक्टूबर के बाद इसका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आने के चांसेस है। तो मिड अक्टूबर में आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी और जैसे ही काउंसलिंग का अपडेट आएगा जो भी, सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।